अमेज़न कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने ये आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેડાએ વડોદરા ખાતે સરકાર પર આક્ષેપ કર્યા, જેમાં તેમણે કહ્યું કે કોરોના કાળ દરમિયાન 14 કરોડ લોકો બેરોજગાર થયા કે તેમને નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો ધંધા બંધ કરવા પડ્યા અને આવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય એમેઝોન કંપની દ્વારા 8,546 કરોડ રૂપિયાની લીગલ ફીના માધ્યમથી ઉચ્ચ નેતાઓને રિશ્વત આપવામાં આવી છે। આ નેતાઓ કોણ છે તે જાહેર આલમમાં ચર્ચિત છે। તો અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા આ સોદાની નિષ્પક્ષ, સમયબદ્ધ અને ન્યાયિક તપાસની માંગ કરવામાં આવી। સાથે જ પવન ખેડાએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે રૂપિયા 8,546 કરોડ જેટલી મોટી રકમ લેવામાં આવી છે, તેની સામે એમેઝોન કંપનીને એવી શું સુવિધા આપવામાં આવી અને તેના કારણે નાના વેપારીઓ તેમજ મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓએ પોતાના ધંધા બંધ કરી દેવા પડ્યા। पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमेज़न कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने ये आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, जो नए बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, छोटे व्यापारियों की बात करता हूं, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़न से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेज़न के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन है यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, असली चेहरे बेनकाब हों। अमेरिका जांच बैठा सकता है, हिंदुस्तान नहीं बैठा सकता। 14 करोड़ रोजगार यहां गए, छोटे व्यापार यहां बंद हो रहे हैं, जांच अमेरिका में बैठ रही है। अमेज़न तो विदेशी कंपनी है। वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं। और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में ले। देश यह जानना चाहता है कि ये 8,546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए, पिछले 7 साल से सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, दौड़ रही थी। यह आए, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था की को पटरी से उतारा। फिर जीएसटी, जिस तरह से आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं किस तरह से जीएसटी लागू की गई। अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है। ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेज़न कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया, किसको दी वो रिश्वत, ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है
और अमेरिका में जहां की ये कंपनी है वहां भी ये गैरकानूनी। हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। વડોદરાથી દિગ્વિજય પાઠકનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।